बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान की पार्टी को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सब के अंदर कप्तान ने ऐसे होश उड़ाए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में भूंचाल आ चुका है। पाकिस्तान की सियासत में हलचल मच चुकी है और फवाद चौधरी साहब अचानक इन एक्शन क्यों आए हैं। और फवाद चौधरी ने जब पार्टी छोड़ी थी, मैंने उस वक्त भी एक बात कही थी कि जिस ट्वीट के अंदर फवाद चौधरी साहब ने सियासत से एक ब्रेक लेने की बात की, इसे हाईलाइट रखें, और दूसरा इन्होंने पार्टी ओहदे से इस्तीफा देने की बात की, और तीसरा इन्होंने इमरान खान से राहें जुदा करने की बात की। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं, इमरान खान से राहें जुदा की। इस वक्त फवाद चौधरी साहब जो हैं वो वापस इन एक्शन आ चुके हैं। फवाद चौधरी साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं और शाह महमूद कुरैशी जो कि इस वक्त जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी जिनसे उनके अहले खाना और वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा, उनसे ये कौन है जो फवाद चौधरी को शाह महमूद कुरैशी तक रसाई दे रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इस सब के अंदर इमरान खान का साथ छोड़ने पर कन्विंस करने के हवाले से भी बड़ी खबर है। आने वाले चंद दिन बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, यानी इससे बड़ा हमला इमरान खान के ऊपर, और इतना टेक्निकल हमला और इतनी टेक्निकल किस्म की वारदात जो है वो शायद इमरान खान साहब के साथ डाली गई हो, जो अब डाली जा रही है। इससे पहले पार्टी भी छोड़ रहे थे लोग, सियासत भी छोड़ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, ये सारी की सारी चीजें हो रही थी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इस सब के अंदर इमरान खान साहब को कोई खातिर खा खतरा नहीं था। और आप देख लें कि खान साहब का कॉन्फिडेंस उस पॉलिटिकल जो एक इमरान खान साहब के ऊपर अटैक था, उस सब के अंदर बड़ा उनका जो पॉलिटिक्स है और उनका जो एक कॉन्फिडेंस का लेवल है वो अपने उसी मकाम पर था, वो लड़खड़ाए नहीं। क्योंकि इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि पीटीआई को इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं, किसी के जाने और आने से हमें अब फर्क नहीं पड़ता। और इमरान खान साहब ने इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आइन और कानून हमें पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है, हम पहले रोज से तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की मजम्मत करते हैं। रहनुमाओं की पार्टी छोड़ने के वाले से इमरान खान ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा वोट बैंक है, जब वोट बैंक कितना होगा तो लोगों के आने और जाने से फर्क पड़ता ही नहीं है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि पीटीआई को इलेक्टेबल्स की नहीं, पीडीएम का वोट बैंक गिरा है, जब भी इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। मुज़ाकरात के सवाल पर इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात तो चलते रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब से रिस्पांस नहीं है। मुज़ाकरात वो चाहते हैं जो कोई हल नहीं चाहते, और हल इलेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट के 14 मई के हुक्म के बावजूद इंतखाबात नहीं हुए। मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से भी खान साहब ने बात की और कहा कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट हो रहा है और तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। उन्होंने मजीद कहा कि सब पीटीआई से डरे हुए हैं, इनका मकसद पीटीआई को खत्म करके नवाज शरीफ को बहाल करवाना है, और जाहिर बात है इस वक्त मंसूबा भी यही है। लेकिन अब यहां पे फवाद चौधरी साहब का अचानक एक्टिव होना और फवाद चौधरी साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। अच्छा, मैंने एक कल रात को ट्वीट किया था और उस पर बहुत से लोगों ने कहा कि जी सनसनी फैलाई जा रही है, ये सब हो रहा है कि जी मैंने, और वीलॉग भी मैंने कर दिया, और मैंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उस वक्त बहुत से लोग ऐसे, बहुत से लोगों ने कहा कि ये एक और आपने शोशा छोड़ दिया है, और मेरी दी गई खबर को अभी 24 घंटे मुकम्मल नहीं हुए थे कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इमरान खान साहब के खिलाफ ही तस्वर करूंगा, और वो खबर जो है वो दुरुस्त साबित हुई। क्योंकि जारी बात है आपको बहुत से, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार है। चले, एक खबर दुरुस्त हुई तो उसके साथ अगली खबर भी आप ले लें कि खान साहब जो है उनके खिलाफ बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये एक चार्जशीट होगी, और ये किसी सियासतदान की तरफ से नहीं होगी, ये और ज्यादा अलार्मिंग है, वो भी अभी आने वाली है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने जो जेल के बाहर बातें की हैं, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फवाद चौधरी ने कहा कि 25 करोड़ अवाम को आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। यानी इन्होंने ये बात नहीं की कि इमरान खान सहारा देगा, इमरान खान बचाएगा, लेकिन इन्होंने ये कहा कि हम इसलिए एक्टिव हो रहे हैं, और ये जो ब्रेक है ये 3-4 दिन की ही ब्रेक थी, इतनी छोटी ब्रेक, बड़ी बेहतरीन ब्रेक ली फवाद चौधरी साहब ने और दोबारा एक्टिव हो गए। और इन्होंने कहा कि जी 25 करोड़ अवाम को आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ सकते। साबिक पीटीआई रहनुमाओं इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी जो हैं, ये कराची से हैं, इनके हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि 9 मई को जो हुआ उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। नई मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, जिसे आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ जैसे लोगों के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। जरा समझें, खान माइनस, तो वो पता है सबको, इस चीज का अंदाजा है कि खान का जो वोट बैंक है
वो किसी भी सूरत खान को अगर वोट ना पड़ा तो इन्हें भी वोट नहीं पड़ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी वोट नहीं पड़ना, और ये इन्हें खुद भी पता है, अपने करतूत इनके ऐसे हैं। तो जाहिर बात है कि उस चीज़ को अब कहाँ पर लेके जाना है, उस वोट बैंक का रुख जो है वो किस तरफ को मोड़ना है, उसे कहाँ पर ट्रांसलेट करना है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, इस सब के अंदर साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि यह मुमकिन नहीं कि पीडीएम जमातों के रहमो करम पर आवाम को छोड़ दिया जाए, इन हालात में अपोजिशन खाली नहीं छोड़ी जा सकती। फवाद चौधरी ने बताया कि पीटीआई की साबका लीडरशिप से गुफ्तगू हुई, असद उमर, परवेज खटक, असद कैसर, अली जैदी और दीगर से राब्ता हुआ, जबकि शाह महमूद कुरैशी से कुछ देर पहले अडयाला जेल में तफसीली गुफ्तगू हुई। अब इसके अंदर परवेज खटक, असद कैसर ये भी मौजूदा रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मेरा इनसे भी राब्ता हुआ है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान को मुस्तहकम हल की तरफ जाना होगा, हम मसाइल के हल की तरफ जाएंगे, जो कुछ हुआ हमारी जिम्मेदारी थी कि वो ना होता, मगर बदकिस्मती से वो हो गया। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों से अच्छी गुफ्तगू हुई है, हम इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में जो बेयकीनी की कैफियत है, इसकी जिम्मेदार पीडीएम है। इन हालात में पीडीएम को खुला नहीं छोड़ा जा सकता, और मैदान जो है, इस मैदान को भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अब मैं आपको यह बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप अगर पिछले कुछ दिनों के इवेंट्स देखें तो इस वक्त इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और सिर्फ हुकूमत के ऊपर नहीं, पाकिस्तान एज अ स्टेट जो है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर जो है वो एक्टिव हुए, मरियम से मुलाकात की, जहांगीर तरीन से की, खान साहब से की। अच्छा, उसके साथ अमेरिका से स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स आ रही हैं। IMF के जो मिशन चीफ है पाकिस्तान के अंदर, नॉर्थन पॉटर, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक चीजें चलनी चाहिए, जिस पे गवर्नमेंट ने वापस कहा कि जी ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में IMF मुदाखलत ना करे। यानी वो स्टेटमेंट बड़ी सख्त स्टेटमेंट थी, और वो जहां पे उन्होंने हिट करना था वहां पे हिट हुई, तो रिस्पांस आया। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसके बैकड्रॉप में अगर देखा जाए तो यहां पे मैं आपको ये भी बता दूं कि रावलपिंडी की अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं ने, जो PTI के वाइस चेयरमैन हैं, जिनके हवाले से खान साहब ने 2 दिन पहले कहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है और मैं नाअहल हो जाता हूं तो पार्टी को शाह महमूद कुरैशी चलाएगा, क्योंकि वो अभी तक डटा हुआ है। अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर्स, शाह महमूद कुरैशी जो है वो डट चुका है। और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से आपको पता होना चाहिए, फवाद चौधरी साहब जो हैं, इन्हें फैसल वाडा साहब ने काफ़ी कन्विंस किया कि ये अपनी खामोशी तोड़ें और ऐलान करें। और फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्हें ये भी इतला आई थी मुबैना तौर पर ज़राए के मुताबिक कि फैसल वाडा साहब भी अपनी गाड़ी में लेके गए। तो ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने वालों में फवाद चौधरी, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद शामिल थे। ज़राए ने कहा कि PTI के साबिक रहनुमाओं ने शाह महमूद कुरैशी को पार्टी छोड़ने पर आमादा करने की कोशिश की। यानी हम सियासत छोड़ रहे हैं, लेकिन हम सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। हम शाह महमूद कुरैशी को कन्विंस कर रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात करें। देखिए, हमने भी तो कर दिया, हमारी भी तो सियासत अभी चलनी है। अच्छा, इस सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर ना बड़े अजीब से सवालात हो रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने क्योंकि जो नाम लिए हैं, असद उमर, परवेज खटक, हमाद अजहर, आतिफ खान, शाहराम तरकई, असद कैसर और फरूख हबीब समेत दीगर लोगों से राब्ता हुआ है, ये फवाद चौधरी ने कहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि महमूद मौलवी चूंकि कराची से हैं, और इन साहब ने कराची से ISB यानी कि इस्लामाबाद की जो फ्लाइट है, उस फ्लाइट के अंदर इन्होंने किसी को जहाज के अंदर ये बताया कि ये असद उमर और शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उनसे राबते में थे ये साहब जब वो कस्टडी में थे। मतलब कस्टडी में हैं, तहवील में हैं, वकला से नहीं मिल सकते, अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते, रिहा होते हैं तो दोबारा अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों से राब्ते में हैं, उन लोगों का लगातार राब्ता करवाया जा रहा है जो उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि इस कश्ती से छलांग लगाएं, क्योंकि देखिए हमने भी तो कश्ती से छलांग लगा दी। ही कन्विंस्ड असद बट कुरैशी आस्क्ड फॉर सम टाइम। यानी महमूद मौलवी साहब ने कहा कि असद उमर को तो इन्होंने कन्विंस कर लिया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने कोई वक्त मांगा। ही सेड इट वाज हिज व्हीकल वेयर असद वाज पिक्ड एंड ब्रॉट फॉर द प्रेसर। उन्होंने ये भी दावा किया कि मेरी गाड़ी जो है उसी में असद उमर साहब जो है उन्हें ले जाया गया, और उसी गाड़ी में मेरी में बिठा के असद उमर साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर अपना दावा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने अगर ज़राए की बातों को हम साइड पे रख दें, पसे पर्दा होने वाली मुलाकातों को साइड पे रख दें, पीछे बैकड्रॉप में होने वाली चीज़ों को साइड पे रख दें, एक तो इसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी ना देखें, हर चीज़ को साइड पे रख दें, लेकिन इस सब के अंदर मैं ये समझता हूँ कि अगर फवाद चौधरी साहब की बातों को सिर्फ देखा जाए तो ये बातें बड़ी मुनासिब हैं, बड़ी जायज़ बातें की हैं फवाद चौधरी साहब ने, और फवाद चौधरी साहब ने बड़ी मुनासिब बातें की हैं। लेकिन ये बातें अगर माइनस इमरान की तरफ जाती हैं, फिर जारी बात है कि इनकी अपनी सियासत भी माइनस हो सकती है, क्योंकि PTI इमरान खान के बगैर कुछ नहीं है, और वोट बैंक PTI का नहीं है, ये भी खाम ख्याली है। वोट बैंक इमरान खान का है, वो जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो ही आगे आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इमरान शफकत साफ़ी हैं जी, ये जारी बात है, इमरान खान के मुखालिफ हैं बेसिकली, और नून लीग के लिए बड़ा नरम गोशा रखते हैं। इन्होंने इस पर तबसरा किया है कि जी फवाद चौधरी
चौधरी जो है उन्होंने अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को अमलन पीटीआई से निकाल दिया है। अब ये एक बड़ी अजीब सी चीज है। अच्छा, अब यहाँ पर फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि जी बेगुनाहों को जेलों से निकालना है, देखना है कि आगे कैसे बढ़ना है। यानी जो कारकुनान है, और यहाँ पे सवालात तो अपनी जगह कि शाह महमूद कुरैशी को इनसे मिलने की इजाजत किसने दे दी? वो अपने वकीलों से नहीं मिल सकते, घर वालों से नहीं मिल सकते, लेकिन इन लोगों से मिल सकते हैं। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली बहुत से लोगों की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। असद कैसर साहब ने कहा कि आई डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद फवाद चौधरी, यानी फवाद चौधरी साहब की बात को उन्होंने निगेट कर दिया। फिर इसके साथ ही साथ हमाद अजहर साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी कि जी ऐसा कोई मामला नहीं है और इमरान खान जो है इमरान खान ही रहेगा और इमरान खान के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर फरूख हबीब साहब ने लिखा कि नो पॉलिटिक्स विदाउट इमरान खान, यानी इमरान खान के बगैर सियासत नहीं होगी। लेकिन इस वक्त यूं लग रहा है कि सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग हो गई है और इस सिचुएशन के अंदर कंफ्यूजन जो है वो बढ़ती जा रही है और किसी के जो असल आप जिसे कह लें कि जी उसके मकासद क्या हैं या अज़ाइम क्या हैं, इस चीज़ को समझना भी इस वक्त तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि इस सब के अंदर कुछ भी हो सकता है। इमरान खान साहब के लिए चैलेंजेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और जहाँ तक पार्टी छोड़ने वालों की बात थी तो एक बड़ी खातिर खा तादाद जो है वो पार्टी छोड़ चुकी। खान साहब उसके बावजूद आगे बढ़ने के लिए तैयार और अपनी सियासत जो है उसे अपने तरीके से आगे ले जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है इस सारी की सारी सिचुएशन में, अब अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो इस सिनेरियो में मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, अगर उसे देखा जाए और इस सब को अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें, आप आलमी सियासत के तनाजुर में देखें, तो इस वक्त जो मंसूबा है उसके ऊपर बड़ी तेजी से अमल दरामद शुरू कर दिया गया और इस सब के अंदर एक चीज डिसाइडेड है कि इमरान खान को माइनस करना है, इमरान खान के बगैर सियासत को आगे लेकर चलना है। और यूं लग रहा है कि इस वक्त चूंकि वक्त कम है, पाकिस्तान के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इस वक्त सिचुएशन है जो कि डिटोरिएट करती जा रही है, अगर उस सब को देखा जाए, सबको एनालाइज किया जाए तो इस वक्त यही महसूस हो रहा है कि इमरान खान साहब के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। इससे पिछले चैलेंजेस से भी वो नबर्द आजमा रहे क्योंकि पब्लिक सपोर्ट उनके साथ थी। मैं अभी भी उसी बात पे डटा हुआ हूं कि इमरान खान की सियासत आप कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उसका वोट बैंक आप खत्म नहीं कर पा रहे, उसके वोट बैंक को आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा चैलेंज फिर भी रहेगा और जब तक इस चैलेंज से पूरा नहीं होते, जब तक अवाम उसके साथ है, उसे माइनस करना इतना आसान आपके लिए नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।